हेलो ट्वेल्थ क्लास। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है। ठीक है, प्लेट एरिया जिसका ए है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट दे रखा है डी। ठीक है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी थिकनेस टी है उसको इंसर्ट किया है। ठीक है, अब जो ये रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है इसकी कैपेसिटेंस बतानी है हमें। ठीक है, एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है इसकी कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है, तो बच्चों देखो इसको बहुत आसान तरीके से करवाता हूं आपको। देखो, इस कैपेसिटर को आप दो कैपेसिटर की तरह मानो। ठीक है, एक कैपेसिटर जिसके प्लेट के बीच में टी का सेपरेशन है। ठीक है, और उस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विद कांस्टेंट के इंसर्ट किया हुआ है। एक कैपेसिटर ये मानो, दूसरा आप इस कैपेसिटर को मानो। देखो इससे इधर वाला, ठीक है, जिसके बीच में एयर है, वैसे वैक्यूम होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से हम डेरिवेशन करते हैं तो वैक्यूम होना चाहिए, और जिसके प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा डी माइनस टी। ठीक है, और इन दोनों कैपेसिटर का प्लेट एरिया सेम है। ठीक है, तो हम इस स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट को हम यहां पे बना सकते हैं। देखो, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इसमें इंसर्ट किया हुआ है, और ये एयर फील्ड है यानी वैक्यूम है, वैक्यूम बोलो। इसकी थिकनेस टी है और इसकी थिकनेस डी माइनस टी है, यानी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इसकी टी है, इसकी डी माइनस टी है। ठीक है बच्चों, तो हमें मालूम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, और अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं तो उस केस में कैपेसिटेंस बढ़ जाता है के टाइम से, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इन दो फॉर्मूले का यूज हम यहां पे करेंगे। ठीक है, तो आप देखो ये दोनों कैपेसिटर किस में, सीरीज में है। इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, देखो डाइलेक्ट्रिक वाले की एप्सिलॉन नॉट ए एरिया ऑफ प्लेट अपॉन डी। डी बोले तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितनी है यहां पे, टी, और के से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? और इसकी देखो जो हमारा एयर फील्ड है, सी ए बोल दो इसको। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी यानी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज डी माइनस टी। ठीक है, क्लियर है? अब ये देखो, ये दोनों कैपेसिटर किस में, सीरीज में है। ये सीरीज में है बच्चों, देखो। ठीक है, देखो यहां ये प्लेट, फिर आप ऐसे मान लो कि यहां पे भी कनेक्शन है, फिर ये प्लेट देखो। ठीक है, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कैसे निकलेगा, 1 अपॉन सी के प्लस 1 अपॉन सी ए। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो। टी ऊपर चला जाएगा, टी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए प्लस डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए को कॉमन ले लो, ये हो गया टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, तो होप तो आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।